मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पहाड़ी कला से संबंधित गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चित्रकार मानकों द्वारा चित्रित ग्रंथ है। प्रश्न है, चित्रकार मानकों द्वारा चित्रित ग्रंथ है। ऑप्शन है रामायण, गीत गोविंद, महाभारत और रसिक प्रिया। तो दोस्तों, मानकों द्वारा चित्रित ग्रंथ गीत गोविंद है। कौन सा ग्रंथ है? गीत गोविंद। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? प्रश्न है, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? ऑप्शन है पहाड़ी, राजस्थानी, जैन, मुगल। तो दोस्तों, नारी अंकन का जो सुंदर चित्रण हुआ है वो पहाड़ी शैली में हुआ है। किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली में। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? ऑप्शन है 2, 7, 3 और 5। दोस्तों, कांगड़ा शैली में 3 प्रकार की नायिकाएं होती थी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? प्रश्न है, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी शैली में, कंपनी शैली में, अभ्रंश शैली में और पहाड़ी शैली में। तो दोस्तों, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण पहाड़ी शैली के अंतर्गत हुआ है। किस शैली के? पहाड़ी शैली के। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 20वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में। तो दोस्तों, पहाड़ी चित्रों का निर्माण 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई? विलंबित 17वीं से प्रारंभिक 18वीं शताब्दी, प्रारंभिक 15वीं से विलंबित 17वीं शताब्दी, विलंबित 18 से प्रारंभिक 19वीं शताब्दी और प्रारंभिक 18 से विलंबित 19वीं शताब्दी। तो दोस्तों, पहाड़ी पेंटिंग जो थी वो प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी के मध्य विकसित हुई। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? ऑप्शन है राजस्थान की पहाड़ियों की, कश्मीर की पहाड़ियों की, पंजाब की पहाड़ियों की और उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की। तो दोस्तों, पहाड़ी चित्रकला जो है वो पंजाब के पहाड़ियों की है। किसकी है? पंजाब के पहाड़ियों की। प्राकृतिक चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? प्रश्न है, प्राकृतिक चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? ऑप्शन है पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल और आधुनिक। तो दोस्तों, प्राकृतिक चित्रण को पहाड़ी शैली के चित्रों में महत्व मिला। पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया? प्रश्न है, पहाड़ी चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है हल्के, गहरे, काले और सफ़ेद। तो दोस्तों, पहाड़ी चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया। प्रश्न है, मौला राम कौन था? मुगल चित्रकार, राजपूत चित्रकार, पहाड़ी चित्रकार और नेपाली चित्रकार। तो दोस्तों, मौला राम जो थे एक पहाड़ी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं या एक पहाड़ी चित्रकार थे। मौला राम कौन थे? ऑप्शन है मूर्तिकार, चित्रकार, गीतकार और संगीतकार। तो दोस्तों, जो मौला राम थे वो चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? चित्रकार के रूप में। मौला राम किस शैली का कलाकार था? राजस्थानी, पहाड़ी, मंडी और बसोली। तो दोस्तों, मौला राम जो हैं वो पहाड़ी शैली के चित्रकार थे। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में मिले? प्रश्न है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में मिले? ऑप्शन है मुगल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली और अभ्रंश शैली। तो दोस्तों, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र पहाड़ी शैली से प्राप्त होते हैं या पहाड़ी शैली में मिले। प्रश्न दोस्तों, रामायण पर आधारित गुलेर शैली में कितने चित्र प्राप्त होते हैं? प्रश्न है, रामायण पर आधारित गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है 15, 206, 11 और 14। तो दोस्तों, गुलेर शैली में रामायण पर आधारित 14 चित्र प्राप्त होते हैं। कितने चित्र प्राप्त होते हैं? 14 चित्र। अगला प्रश्न है, सितारे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? प्रश्न है,
सितारे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? ऑप्शन है गुलेर, बसौली, चंबा और जयपुर। तो दोस्तों सितारे के साथ महिला गुलेर शैली का चित्र है। किसका चित्र है? गुलेर शैली का। निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? या इनमें से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? किशनगढ़, बूंदी, चामर और गुलेर। तो दोस्तों जो गुलेर है वो राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? ऑप्शन है गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, बसोली शैली और गढ़वाल शैली। तो दोस्तों जो नैनसुख था वो गुलेर शैली का चित्रकार था। किस शैली का? गुलेर शैली का। महाराजा संसार चंद ने किस शैली को संरक्षण दिया? प्रश्न है महाराजा संसार चंद ने किस शैली को संरक्षण दिया? ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली और राजपूत शैली। तो दोस्तों राजा संसार चंद ने पहाड़ी शैली को संरक्षण दिया था। किस शैली को? पहाड़ी शैली को। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराजा संसार चंद किस शैली के महान संरक्षक थे? प्रश्न है महाराजा संसार चंद किस शैली के महान संरक्षक थे? ऑप्शन है कांगड़ा शैली, गढ़वाल शैली, बसोली शैली और गुलेर शैली। तो दोस्तों महाराजा संसार चंद जो थे वो कांगड़ा शैली के महान संरक्षक थे। किस शैली के? कांगड़ा शैली के। प्रश्न है कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई? प्रश्न है कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई? राजा गोवर्धन, राजा संसार चंद, राजा सावंत सिंह और राजा हरि सिंह। तो दोस्तों जो कांगड़ा चित्र शैली थी वो राजा संसार चंद के समय विकसित हुई। किसके समय? राजा संसार चंद के समय। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय हुई या कांगड़ा चित्रकला की उन्नति किसके समय हुई? ऑप्शन है जयचंद, राजा विजयचंद, राजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद। तो दोस्तों कांगड़ा चित्रकला की उन्नति राजा संसार चंद के समय हुई। किसके समय में? राजा संसार चंद के समय में। संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं? ऑप्शन है मुगल शैली में, राजस्थानी शैली में, पहाड़ी शैली में और कंपनी शैली में। तो दोस्तों संसार चंद के चित्र पहाड़ी शैली के अंतर्गत बने हैं। महाराजा संसार चंद द्वारा किस शैली को संरक्षण मिला? राजस्थानी शैली को, जैन शैली को, सिख शैली को और पहाड़ी शैली को। तो दोस्तों महाराजा संसार चंद द्वारा पहाड़ी शैली को संरक्षण मिला। किस शैली को? पहाड़ी शैली को संरक्षण मिला। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? प्रश्न है कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? मुगल चित्रकला की, राजस्थानी चित्रकला की, पहाड़ी चित्रकला की और देखने की चित्रकला की। तो दोस्तों जो कांगड़ा है वो पहाड़ी चित्रकला की शैली है। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न है कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला और गढ़वाली चित्रकला। दोस्तों कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है। अगला प्रश्न है कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? प्रश्न है कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है मुगल, राजस्थानी, कश्मीरी और जैन। तो दोस्तों कांगड़ा चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। किस शैली का? मुगल शैली का। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला की प्रेम चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की जिसका नाम था हेनरी मूर, ओ हेनरी, वाल्टर क्राफ्ट और मूर क्राफ्ट। तो दोस्तों कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला की प्रेम की चर्चा मूर क्राफ्ट ने की थी। किसने की थी? मूर क्राफ्ट ने। कांगड़ा शैली के चित्रकार का प्रिय विषय क्या था? प्रश्न है कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? ऑप्शन है प्राकृतिक चित्रण, राधा कृष्ण, शिव पार्वती और इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय राधा कृष्ण था। क्या था? राधा कृष्ण। कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है। ऑप्शन है कृष्ण राधा के प्रेम का, राम सीता के प्रेम का, शिव पार्वती के प्रेम का, कामदेव एवं रति के प्रेम का। तो दोस्तों कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण राधा कृष्ण के प्रेम का है। किसके? राधा कृष्ण के प्रेम का या कृष्ण राधा के प्रेम का चित्रण है। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है 1751 से 1779, 1760 से 1776 के बीच, 1786 से 1805 ईस्वी और 1790 से 1820 तक। तो दोस्तों कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल 1786 से लेकर 1805 ईस्वी तक है। कब? 1786 से लेकर 1805 ईस्वी तक। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? ऑप्शन है कुशन लाल, रामलाल, श्यामलाल और पन्नालाल। तो दोस्तों कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कुशन लाल था। कौन था कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार? कुशन लाल। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। प्रश्न है कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। महाभारत, रामायण, पंचतंत्र और रसिक प्रिया। तो दोस्तों जो कांगड़ा चित्रकला थी उसका विषय पंचतंत्र नहीं है। क्या नहीं है? पंचतंत्र। की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? प्रश्न है चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? राजस्थानी, मुगल, जापानी और कांगड़ा। तो दोस्तों कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। किसे? कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपुर आदि का संबंध किससे है? प्रश्न है पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है? ऑप्शन है शास्त्रीय संगीत से, भारतीय नृत्य शैलियों से, मुगल कालीन भवन निर्माण कला से और चित्रकारी से। तो दोस्तों पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल का संबंध चित्रकारी से है। किससे है? चित्रकारी से। बसौली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? प्रश्न है बसौली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? पंजाब, मुंबई, राजस्थान और दिल्ली। तो दोस्तों जो बसौली शैली के चित्र हैं वो पंजाब संग्रहालय में संरक्षित हैं। कहाँ? पंजाब संग्रहालय में। बसौली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है? प्रश्न है बसौली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है? ऑप्शन है पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के और कुमाऊं और गढ़वाल के। तो दोस्तों जो बसौली क्षेत्र है वो आज जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? प्रश्न है गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? ऑप्शन है कांगड़ा, दक्षिणी, गुलेर और बसौली। तो दोस्तों गीत गोविंद के चित्र बसौली शैली के अंतर्गत बने हैं। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? प्रश्न है पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? ऑप्शन है कांगड़ा, गढ़वाल, गुलेर और बसौली। तो दोस्तों रसमंजरी का अंकन बसौली शैली के अंतर्गत हुआ है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे।